दोस्तों हमारे बीच में हैं श्री पी प्रकाश जी, जो कि श्री सुदर्शन सेवा ट्रस्ट के संस्थापक हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं, वास्तु विशेषज्ञ हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसा टिप है, कोई ऐसा योग है जिसको आप बताएं कि दर्शक जो हैं वो अपने घर में करें और उनके घर में जो सुख शांति और ऐश्वर्य है वो हमेशा विद्यमान रहे? देखिए, इसके लिए एक साधारण सा उपाय मैं आपको बताता हूँ कि जो भी आपका इष्ट देव है जिसको आप मानते हैं, एक नए फूलों की रोज माला, आर्टिफिशियल नहीं चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। ओरिजिनल फूल की माला जो है, अगर आप अपने इष्ट देव को रोज सुबह उठ के जब आप धूप बत्ती करें या पूजा पाठ करते हैं, समर्पित करें और इसको आप आदत बना लें, तो आने वाले समय में आप देखेंगे सुख समृद्धि ऐश्वर्य आपके घर में धीरे धीरे करके विराजमान होने लग जाएंगे। क्या मतलब किसी स्पेसिफिक फूलों की बात कर रहे हैं या कोई भी? देखिए, कोई भी जो फूल, ताजे फूल होने चाहिए, एक उसकी माला लें और अपने इष्ट देव को समर्पित करें और आने वाले समय में आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे करके, ये बड़ा सुख समृद्धि बहुत छोटी सी बात है। बिल्कुल। अच्छा प्रकाश जी, एक बात और बताइए, हम अक्सर अपने घरों में जो है डेकोरेशन के तौर पे, जैसे हमने यहाँ फूल लगा रखे हैं, इस तरह के फूल अक्सर हम लगा देते हैं क्योंकि उससे घर की बहुत खूबसूरती बढ़ती है। क्या वास्तु के भी किसी दोष को दूर कर सकते हैं ये खूबसूरत फूल? देखिए युक्ता जी, जो जहाँ तक आर्टिफिशियल फ्लावर्स का क्वेश्चन है, ये क्योंकि इसमें कुछ है तो नहीं है, प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही है जी। ये आपकी आंखों को तो सुकून दे सकते हैं जी, लेकिन जो इनका प्रभाव है, जो इनकी एक इसमें महक आती है, वो इस महक के बगैर ये बेकार है। जी। एक घर में आप डेकोरेशन के लिए तो यूज कर सकते हैं कि हमने कहीं लगा दिया, छोटा पौधा, बड़ा पौधा, ये कलर्स भी, जैसे हमने अपने पास भी फ्लावर लगाए हैं, ये एक डेकोरेशन में तो काम आ सकते हैं, लेकिन वास्तु को ठीक करने में इनका कोई रोल नहीं है। जैसे हमने बताया कि ताजे फूलों की माला एक अगर समर्पित की जाए तो डे बाय डे आपके घर में सुख समृद्धि हो जाएगी। अगर इसकी जगह प्लास्टिक के फूल चढ़ाएंगे तो मैं नहीं समझता कुछ होने वाला है। अक्सर हमने ये भी सुना है कि डाइनिंग टेबल पे आप आर्टिफिशियल फ्रूट्स रखिए, या फिर आजकल आपने देखा होगा बॉन्साई के पौधे, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उन्हें ड्राइंग रूम्स में लगा दिए जाते हैं, वो तो रियल होते हैं। तो वो जो हम पौधे लगाते हैं, क्या उनका भी कुछ इफेक्ट पड़ता है या वो भी बस यूं ही होते हैं हमारे लिए? तो जी, पौधों का जहाँ तक प्रश्न है, सारे पौधे रात को जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो उनका कुछ प्रभाव तो घर में पड़ता ही है। आर्टिफिशियल पौधे का कहीं कोई योग नहीं है, और आर्टिफिशियल आप उसमें चाहे आप उसमें अमरूद रखें, सेब रखें या वो रखें, इसका कोई प्रभाव डाइनिंग टेबल पर रखने से नहीं होने वाला है। हाँ, आप अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं कि हमने एक आर्टिफिशियल सामान रखा हुआ, कमरा कुल मिला के अच्छा लगता है, इसके अलावा कुछ रोल नहीं है इसका। प्रकाश जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कुछ बढ़िया सा टिप, और वो भी हम जानना चाहेंगे कि घर में यदि क्लेश होता हो, लड़ाई झगड़े होते हो, तो उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? देखिए युक्ता जी, अगर घर में किसी के लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं तो उसके लिए अगर एक मंगल यंत्र की आप प्राण प्रतिष्ठा करा के, पूजा करा के, त्रिकोण वाला मंगल, जी, ट्रायंगल जो हो, उसको अगर आप स्थापित अपने घर में कर लें तो लड़ाई झगड़ों में आप देखेंगे कि आने वाले समय में कमी आ गई है और धीरे धीरे करके वो दूर हो जाएंगे। और ये जो आपने मंगल यंत्र की बात की है, वो हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, मंगल यंत्र आजकल आम दुकानों पर मिल जाता है, उसके लिए किसी स्पेशल जगह आपको जाने की जरूरत नहीं, उसको बुला के, किसी पंडित को बुला के, विद्वान को बुला के प्राण प्रतिष्ठा करवा के उसको स्थापित करते हैं, बस इतनी सी बात है। बिल्कुल, आपने जो बहुत अच्छी बात बताई कि घर में शांति यदि चाहते हैं तो मंगल यंत्र, जो कि हर जगह मंगल ही करता है, उसकी स्थापना कर लें। प्रकाश जी, आपकी सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।